नाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हम तीन भाग में बांटेंगे। पहला प्री परचेज बोल सकते हैं, उसके बाद परचेज या सेल, प्री परचेज सेल, परचेज सेल, और लास्ट में डिलीवरी। तो स्टेप्स कैसे रहता है, तुमको एक ईमेल लगेगा, एक सेल नंबर लगेगा, जो आज लगभग सबके पास रहता ही है। कुछ लोग के पास मल्टीपल ईमेल्स भी रहते हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर्स भी रहता है। बट मेरा एक एडवाइस रहेगा कि कभी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यदि बच्चे लोग दो सेल यूज करते हैं, एक जगह एक सेल दिया, दूसरी जगह दूसरा, तो मिक्सअप होता है। एक ही सेल सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन में यूज किया ना, तो मिक्सअप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ओटीपी फिर गलत नंबर में जाता है, तुम गलत नंबर भेजते हो। सो जहां तक हो सके एक ही नंबर सारे के सारे कमर्शियल बैंक में यूज करने का। तो पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो लोग तुम्हारा डिटेल जानना चाहेंगे, क्योंकि 18 से कम रहेगा तो अगेन एज्यूम रहता है बैंक अकाउंट नंबर मुश्किल से हो, तो उसमें कुछ जगह पे तुमको पैन कार्ड भी लगेगा। हालांकि इधर नहीं लगना चाहिए छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में। तो रजिस्ट्रेशन में पहले तो तुम ईमेल भरोगे, फिर वो एक मेल भेजेगा ईमेल में चेक करने के लिए कि तुम ही हो। तुम वो क्लिक करते हो तो ऑथेंटिकेट हो जाता है। फिर मोबाइल नंबर तुमने दिया तो वो एक मैसेज भेजता है, ओटीपी, उससे वो कंफर्मेशन होता है। ये कंफर्मेशन इसलिए लेते हैं कि जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो तुमको मेल और एसएमएस आए। पहले चलता था, मेल का इंपॉर्टेंस इतना नहीं था, अभी दोनों आता है, मेल और एसएमएस। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन वंस तुमने कर लिया तो बिफोर शॉपिंग, तो उसमें ऑनलाइन वेंडर और सबका अमेजन फ्लिपकार्ट में तो अकाउंट रहता ही है, ठीक है ना। सो तुम्हारा एक लॉगिन आईडी रहेगा। लॉगिन आईडी अगेन इट विल वेरी, कुछ जगह पे तुम खुद क्रिएट करोगे, कुछ जगह पे तुमको दो ही ऑप्शन दिया रहेगा। कौन सा? या तो मोबाइल या ईमेल बिकम्स योर लॉगिन आईडी। पासवर्ड तुम्हारा चॉइस रहेगा। अगेन पासवर्ड भी दो प्रकार के होंगे। एक पासवर्ड होगा जो तुम मैनुअली फीड करोगे, एक होगा जैसे एचडीएफसी में एंटर करने के लिए तुम ऑनलाइन भी की है ना, जो कीपैड, वो ज्यादा सेफ माना जाता है, तुम वैसा भी कर सकते हो, तो वो यूज कर सकते हो। या जैसे अपना जो क्लास प्लस का है उसका पासवर्ड ओटीपी आता है इफ मुझे लॉगिन करना है, और वो इतना फास्ट रहता है कि 15-20 सेकंड का ही मुझे टाइम रहता है लॉगिन करने के लिए। मतलब चोरी चकारी का चांस नहीं। कुछ लोग ज्यादा टाइम देते 30 सेकंड, कुछ लोग 1 मिनट, और कुछ जगह पे योर ओटीपी इज वैलिड फॉर 15 मिनट सुना होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ, आजकल ये मैं देख रहा हूँ एसबीआई में ऑटो कॉपी आ रहा है, क्योंकि एसबीआई का ओटीपी बाकी का 6 डिजिट का मैं देखता हूँ, लेकिन एसबीआई का 8 डिजिट का आ रहा है आजकल ओटीपी। तो अपने को फिर याद रखने में इसलिए आजकल वो ऑटो सेव करके एग्जीक्यूट करता है, वो एक अच्छा है। और ये सब इसलिए सिक्योरिटी जरूरी है कि किसी ने शॉपिंग कार्ट तुम्हारे नाम पे परचेज कर दिया, एड्रेस कहीं और दे दिया, होता है अमेजन में। बाद में मैं तुमको, जैसे आज टाइम मिलता है ना, तो मैं तुमको बताता हूँ अमेजन के फ्रॉड कैसे होते हैं फॉरेन में, और इंडिया में भी शायद शुरू हो जाएगा। तो द मोमेंट तुमने ऑर्डर प्लेस किया तो पेमेंट जो है उसके अलग अलग तरीके रहते हैं। सीओडी तो सबको पता है, बट सीओडी ये लोग इतना प्रेफर करते नहीं है। कल मैंने एक ये देखा, यदि सीओडी किसने स्वीकारा नहीं प्रोडक्ट, तो अमेजन फ्लिपकार्ट को कम से कम 100-150 रुपए का खर्चा लग जाता है। कैसे? सेंडिंग कुरियर, रिटर्निंग कुरियर, और ये सेंडिंग इतना आसान नहीं है। कैसे होता है? बैंगलोर से मुंबई में आएगा, मुंबई से नासिक में आएगा, नासिक में मैंने तुमको बताया था ना, पर पैकेज डिलीवरी का कितना देते हो? 13 रुपीज सिर्फ डिलीवरी का
इधर गंगापुर रोड में उनका सपोजली ई कार्ट है, वहां से तुम्हारे घर तक आने का इट विल कॉस्ट 13 रुपीज। चेन्नई से मुंबई का अलग चार्ज, मुंबई से नासिक का अलग चार्ज, और रिटर्न बेसिस में वापस तुम्हारे घर पे लेने आएगा, ई कार्ट में डालेगा, ई कार्ट से बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से चेन्नई जाएगा। सो कैश ऑन डिलीवरी इसलिए वे लोग बोलते हैं पे बाय क्रेडिट कार्ड 10% कैशबैक, सुना होगा। सो और बिहार यूपी जैसी जगह में ये लोग सीओडी देते ही नहीं है, क्योंकि इन लोग किसने ऑर्डर किया मोबाइल वो लेके आता है, ये बोलता है मी तिकडे नहीं, इकडे पाठव, इकडे ये, बराबर ना। वो आया, मोबाइल लिया, उसके धुलाई की और भाग गया, ऐसे भी हुए हैं केसेस। सो जहां तक मुझे ऑफिशियली तो नहीं, बट यूपी बिहार में मैंने सुना है 5,000 के ऊपर लोग सीओडी देते नहीं, तुम ऑनलाइन ही पे करो। इधर भी नासिक में भी कुछ हुआ था, नासिक रोड में मैंने सुना था कि जोमेटो या स्विगी डिलीवर करने गया सीओडी, तो उसकी धुलाई किया, पैकेज लिया, वे लोग चले गए, तो उन लोगों ने नासिक रोड साइड में कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दिया था, जोमेटो या स्विगी ने। सुना था तुमने ये? सो वहां पे पे ऑनलाइन मतलब भाग, एक बार पैसा पे कर दिया तो कहाँ भागेगा। तो ये सब है। चेक चेक का जमाना तो चला ही गया, ऑनलाइन में सवाल ही नहीं उठता। तो चेक बोला है लेकिन चेक को यूज करता नहीं है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर भी होता है, लेकिन जब से यूपीआई आया है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर में क्या होता था कि मैं अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल इन सर्टेन केसेस आई माइट यूज नेट बैंकिंग, मैं 100 में से 1 या 2 नेट बैंकिंग यूज करता हूँ। तो नेट बैंकिंग क्या होता है, तुम जब शॉपिंग कार्ट में सेलेक्ट करते हो और बाय नाउ क्लिक करते हो, तुमको ऑप्शन देता है। तुमने नेट बैंकिंग बोला तो क्या होता है, तुमने जैसे क्लिक किया, तुम अमेजन से, सपोज तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में, तो वो तुमको एसबीआई के वेबसाइट में लेके जाएगा, जिसमें तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड तुमको डालना पड़ेगा। यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो बैंक अकाउंट में तुम एंटर कर जाओगे। और मैंने नोट किया है, तुम जब सबमिट करते हो, पे करते हो, तो ओटीपी शायद उसमें पूछते नहीं उस टाइम में, क्योंकि तुम बैंक के थ्रू, और तुम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि तुम बैंक अकाउंट में हो कि अमेजन में हो, समझा। फिर वहां पे एक मैसेज आता है, इफ यू हैव पेड नाउ विद इन 10 सेकेंड्स दिस विल गो बैक टू द ओरिजिनल वेबसाइट। तो वहां से वो निकल के वापस आता है, बट उसमें एक डर हमेशा रहता है कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड तुम वाया अमेजन रूट कर लिया, वो हैक होने का एक डर रहता है उसमें। हालांकि सेफ होता होगा, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग लगभग अभी खत्म हो गया है। ये सब किसके लिए यूज होता है, एनएफटी, आरटीजीएस, बाकी तो सब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, फास्ट होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है, पूछो क्यों? कैशबैक के लिए। आजकल देखो अमेजन सब जगह पे, एचडीएफसी इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी है। सो तुमने 10,000 का वस्तु लिया, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड जैसे डालोगे नंबर, ठीक है ना, तुम सेलेक्ट करोगे क्रेडिट कार्ड, द मोमेंट तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर डालोगे, उनको रीड हो जाएगा ये एचडीएफसी का है, तो इंस्टेंट माइनस हो जाता है। सो तुम्हारा बिल 10,000 हुआ, तुम बोलोगे अभी तक माइनस क्यों नहीं हुआ, तुमको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालोगे, तो जैसे नंबर डाला, वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए कौन सा है वो उनको पता लगता है, नंबर अलॉटेड है, और फिर वो लोग इंस्टेंट माइनस करते हैं। और पहले क्या होता था, मेरे टाइम में ओटीपी आता नहीं था, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता था। डायरेक्ट एग्जीक्यूट अभी भी अमेरिका में पेमेंट करते हो तो ओटीपी नहीं आता, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, उसमें रिस्क बहुत लगता है। इसलिए मेरे को पेमेंट करना हो फॉरेन में, कुछ ऐसा जूम ऐसा फॉरेन के ना वेबसाइट, तो क्रेडिट कार्ड कैसे दे, चाइना के लोग हैं। सो मैं क्या करता हूँ, वाया पेपैल रूट करता हूँ, तो वो ईमेल के थ्रू रूट होगा, 2-4 टक्का ज्यादा लग जाता है चार्जेस, लेकिन 100-200 गया, लेकिन तुम्हारा क्रेडिट कार्ड सेफ हो रहा था ना। सो वैसे कर सकते हो तुम, और भरोसे वाला वेबसाइट है तो तुम यूज कर सकते हो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, या रिस्क लगता है तो वाया पेपैल के थ्रू चले जाओ तो भी चलता है। सो
सिर्फ चेक करने का, तुम अमेजन या फ्लिपकार्ट में जब खरीदने वाले हो तो उन लोगों ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे, कभी कभार सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे रहता है, आजकल दोनों पे रहता है, एचडीएफसी डेबिट कम क्रेडिट कार्ड, वो ठीक से चेक करने का, क्योंकि तुमने डाल दिया बाद में पता चला कैशबैक हुआ ही नहीं। अगेन कैशबैक दो प्रकार से होता है, एक प्रकार ऐसा है कि इंस्टेंट तुम्हारा 1000 माइनस हो जाएगा इंस्टेंट। दूसरा प्रकार है, अब क्या हुआ, आज से कुछ फरवरी या मार्च में कुछ रकम का खरीदना था, ठीक है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, उधर ऑफर था यू विल गेट 500 कैशबैक, 500 गिफ्ट वाउचर, बट इन अक्टूबर, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, मैं भूल गया, कल मेरे को मैसेज आया कि दिस इज योर गिफ्ट वाउचर। अच्छा, एक और प्रकार है इंस्टेंट कैश डिस्काउंट, तो तुम्हारा तुरंत माइनस होता है, लेकिन दूसरा प्रकार है कि तुमने जैसे क्रेडिट कार्ड यूज किया तो 90 डेज के बाद वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में पैसा आएगा, जो भी है 2.5%, 5%, 10%। और अमेजन फ्लिपकार्ट वालों ने भी नोट किया, कस्टमर नाराज हो जाता है क्योंकि सबको क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो अभी भी तुम मधु इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके कुछ खरीदना चाहोगे, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार्ड स्वाइप करोगे, चांसेस ऑफ आफ्टर गेटिंग 4 मंथ्स रहता है। सो तुमको पूछना पड़ेगा कि इंस्टेंट कैशबैक है क्या, 3 महीने बाद है क्या, 4 महीने बाद, ऐसे होता है। और कभी कभार तो 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, बट आता है, वो फ्रॉड नहीं होता उसमें। कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं, इंस्टेंट, इसलिए आजकल एचडीएफसी या जो भी क्रेडिट कार्ड अमेजन फ्लिपकार्ट में इंस्टेंट है तो वो काफी फेमस हो रहा है। 3-4 महीने बाद, जैसे मैं भूल गया था, गिफ्ट वाउचर क्या 200-500 का आता है, लेकिन तुमको याद नहीं रहता। और सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहा है, डिजिटल कैश, यूपीआई। यूपीआई का एक फायदा ऐसा रहता है कि तुमने जैसे यूपीआई एंटर किया, ओटीपी तुम्हारा, पासवर्ड तुम्हारा, आई थिंक ओटीपी भी नहीं आता, तुमको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है ना, 4 या 6 डिजिट का रहता है। भीम भीम रहेगा तो आई थिंक 4 डिजिट है, एसबीआई रहा तो 6 डिजिट का रहता है। सो डिजिटल वॉलेट जो है आज के तारीख में सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग में एक प्रॉब्लम ऐसा आता है, तुमने जब नेट बैंकिंग के थ्रू गए तो मुझे यूजर नेम भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि एसबीआई में तुम्हारा मोबाइल और ईमेल नहीं रहता यूजर में, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा नाम उसमें भी कैपिटल सेंसिटिव रहता है, तो चांसेस तुम भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। मेरे को तो यूजर, इसलिए मेरे को अलग से सेव करके रखना पड़ता है मेरा यूजर नेम क्या है। और वही अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाकी जगह यूजर नेम इज इधर, फेसबुक भी इधर योर मोबाइल नंबर और योर ईमेल, तो एक्सेस इजी हो जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग में दूसरा प्रॉब्लम है, तुम पासवर्ड भूल सकते हो, लेकिन डिजिटल कैश में तुम्हारा 4 डिजिट का नंबर, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, अलग अलग रहता है, तो वो भूलने का चांस कम रहता है, ठीक है ना। सो इसलिए सक्सेसफुल ये है। इंटरनेट बैंकिंग में कई बार मैं भूल भी गया हूं, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंटली, अभी तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आया है क्रेडिट कार्ड का, कि वो 5,000 रुपए के अंदर है, क्रेडिट कार्ड है, मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट में वो मशीन के सामने लेकर आएगा विद इन 20 मिलीमीटर्स, वो सामने इंसर्ट नहीं करेगा, जैसे स्वाइप करते हैं ना, नजदीक लाएगा, आई थिंक कुछ टाइप करके तुरंत तुम्हारा पैसा चला जाएगा, वो सर स्कैन करके उसमें वो वाईफाई का एक इमेज रहता है, ठीक है ना। बट वो 5,000 तक ही हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है ना। तो तुम जा रहे हो, पता चला तुम्हारा खाता है, लोग डर जाते हैं, फिर भाई इंस्टेंट कट गया, तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन वो उतने 20 मिलीमीटर्स की रेडियस में चाहिए वो, और उसमें ओटीपी डालना पड़ता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं कभी जाके ट्राई करूंगा ना तो मुझे अंदाजा आएगा, शायद टाइप करना पड़ता होगा ओटीपी या कुछ, और नहीं करना पड़ता होगा, देन इट बिकम्स रिस्क अगेन, एयरपोर्ट ये सब जगह रिस्क काफी बढ़ता है। तो आई होप तुमको समझ में आया कि डिजिटल कैश आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।